और यहाँ की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, देश को नफरतों की आग में झोंक करके मदरसों को जो कह रही थी कि यहां से आतंकवाद पनप रहा है, तो उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मदरसा बोर्ड गठित करके 170 मदरसों को मान्यता प्राप्त करके उनको एजुकेशन से जोड़ने का काम किया और उनको अनुदान अनुसूची में जाकर के अनुदान देने का काम किया, ताकि देश के गरीब बच्चों अच्छी शिक्षा लेकर के अपना विकास कर सके। ये अगर किसी में दम था तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती में दम था। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा, ओबीसी समाज के भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आपके विकास के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने दबाए रखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबाए रखा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के द्वारा कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाई और नारा दिया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। इस नारे को बुलंद करके बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता और ताकत में आई तो दो काम किए। पहला, अल्पसंख्यक आयोग बनाया, चाहे बौद्ध, जैन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्पसंख्यक कैटेगरी में आने वाले सभी समाज के लोगों को अल्पसंख्यक आयोग के तहत लाखों की संख्या में नौकरियां प्राप्त हुई और रोजगार करने के अवसर प्राप्त हुए। अगर किसी ने किया तो बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। दूसरा, ओबीसी समाज के लोगों के लिए मंडल, उनके उत्थान के लिए जो संविधान का अनुच्छेद 340 कह रहा है कि ओबीसी समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा की, रोजगार की जरूरत है, उनका सारा जो उनके निर्माण के, भविष्य के निर्माण के लिए जो उनका दस्तावेज था वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट था। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ताकत में आते ही बहाल कराया और लागू कराया और उसकी दो अनुशंसा माननीय काशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत हुई, जिसमें 27% आरक्षण और आपको शिक्षा में आरक्षण का जो है आरक्षण का अधिकार मिला। उसके तहत ओबीसी समाज के लोग आईएएस बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने। लेकिन जब ये सरकारें दोबारा ताकत में आई और षड्यंत्र से मनी मीडिया माफिया के द्वारा बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर दिया गया और षड्यंत्र करके खुद सरकारों में बैठी, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करके तरह तरह के प्रोपगंडे अपनाकर गलत प्रचार किया। क्या किया कि कहीं बहुजन समाज पार्टी बी टीम है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी बी टीम है तो जितनी बार भी बहुजन समाज पार्टी ताकत में आई है तो उतनी बार ही भारतीय जनता पार्टी को नस्तो नाबूद कर दिया। ये इतिहास है बहुजन समाज पार्टी का। और आगे भी अगर बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज का साथ लेकर के, भाईचारा बना करके इन फिरका परस्त ताकतों को, नफरत फैलाने वाली ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी की और जो है कांग्रेस की नापाक इरादों को दफन करके सरकार में बना करके सबके अधिकारों की बात करती हो और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करके आपको उचित अधिकार देने का काम करे। ये काम अगर कोई कर सकती है तो केवल बहन जी और बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। मैं कभी दोबारा मुझे मौका मिलेगा आपके बीच आऊंगा, अपनी बात रखूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर हैं। मैं चंद समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई आदरणीय विधायक जी हैं और पार्षद जी हैं वो अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखेंगे और समीक्षा करेंगे यहाँ हमारे कितने जो है सेक्टर अध्यक्ष, मतलब सेक्टर अध्यक्ष के साथ बूथ कमेटी कितनी यहाँ बैठी हुई है, उनसे करेंगे। देखिए, आज मैं जरूरत की बातें आप लोगों को, खासकर जो हमारी माँ और बहनें हैं, उनको बताने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे होंगे कि जो डेली प्रयोग में होने वाली घर की वस्तुएं हैं, आज उनके रेट बढ़ा दिए गए। महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और दूसरी तरफ हमारे युवा, हमारे भाई और बड़े बुजुर्ग ये जानते हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, रोजगार छीन लिए गए और देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में दे करके दो लोगों के हाथ में दे दिया। वो दो लोग कौन से हैं? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। इन दोनों ने मिलकर के, दूसरे लोग कौन से हैं? अडानी और अंबानी को इस देश की सारी संपत्ति, इस देश के सारे संसाधन बेच दिए हैं। और वो कुछ ही समय के बाद, जैसे नीरव मोदी भाग गए, जैसे विजय माल्या भाग गए, जैसे और अन्य भाग गए, वो भी इस देश की सारी संपत्ति को लूटकर विदेश जाकर भाग जाएंगे, लंदन में जाकर बस जाएंगे और हमारे देश की जनता के हाथ में कटोरा देकर चले जाएंगे। इसलिए हमें आज
एकजुटता के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी जब जब भी ताकत में आई है तब तब फिरका परस्त ताकतों को नस्त नाबूद करके जमीन के अंदर धंसने का काम किया। अगर किसी में वो दम है तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी में वो दम है। मैं उन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगा, एक ही देश की लीडर है जो सर्व समाज की बात करती है, जो सर्व समाज के सम्मान की बात करती है, और जो सर्व समाज के रोजगार की बात करती है, और जो सर्व समाज को उनके उचित अधिकार हक दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम करती है। और आज जो हमारी मातृशक्ति है, जिस प्रकार से आज देश में क्राइम बढ़ रहा है और हमारी माँ और बहनों का जीना दुश्वार हो गया है, इस देश के 90% लोगों को पूरी तरीके से दोबारा गुलाम बनाने की साजिश है और देश को नफरत और दंगों की आग में झोंकने की साजिश है। ऐ मेरे समाज के मेरे भाइयों, मैं पर्टिकुलर किसी एक वर्ग की और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समाज सबसे मिलकर के बनता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस समय ताकत में आती है और बहुजन समाज पार्टी बनती है तो ओबीसी के अधिकारों की बात होती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती है, दलित मुस्लिम पिछड़ों की बात होती है। लेकिन जब ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में जाकर बैठती है, सरकारें बनाती है, तो क्या होता है? हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, दंगों की बात की जाती है, महंगाई बढ़ाने की बात की जाती है, टैक्स को तरह तरह से हमारे ऊपर थोपने की बात की जाती है। आज अगर हमें देश को बचाना है, आज अगर हमें एकता को बचाना है, आज अगर हमें अपने गांव को, अपने शहरों को दंगों की आग से झोंकने के लिए बचाना है, तो हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना होगा, हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके बीच ये आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, और आज के जो यहाँ माननीय सेक्टर अध्यक्ष जी हैं, उनका जो ये पूरी व्यवस्था बनाई गई बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से हम एक एक भाई को जोड़ने का काम करें। आज देखिए देश के अंदर महंगाई बढ़ाई जा रही है और जो शिक्षा है उसको खत्म किया जा रहा है। देश के अंदर दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बना दी, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। अमीर जिनके पास बहुत पैसा है वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के बच्चे, चाहे वो एससी का हो, एसटी का, ओबीसी का हो, अल्पसंख्यक किसी भी समाज का हो, वो कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन वहां उनके सरकारी स्कूल में उनके हाथों से कलम दवात छीन करके कटोरा थमा दिया गया। जब हम लोगों को खाने की जरूरत थी तो हमें खाने से दूर रखा गया, खाने से लिए तरसाया गया। आज हमें शिक्षा की जरूरत है तो हमें खाने में उलझा करके, कटोरों में उलझा करके शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, ताकि समाज के बच्चों का बौद्धिक विकास ना हो सके, मानसिक विकास ना हो सके। और जब बौद्धिक विकास नहीं होगा, क्योंकि अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होगा, और जब बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होगा तो फिर हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही सवाल पैदा किए जा सकते हैं। जो शिक्षित होगा उसको जो है लड़ने का रास्ता मालूम होगा। तो मेरे भाइयों, आपको अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दिलाना है। और जो जिस समय बहन जी की सरकार थी उस समय चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस छात्रवृत्ति शुल्क पूर्ति दे करके कह दिया गया कि आप केवल स्कूल में जाकर अच्छी अच्छी डिग्री लीजिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में सारी फीस की व्यवस्था कौन किया करती थी? आदरणीय बहन जी किया करती थी। लेकिन आज वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि देश के बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। उसका उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा। जिस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चुनाव का समय था, तो माननीय आजम खान जी के द्वारा कहा जा रहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम समाज के लोगों को 18% आरक्षण देने का काम करेंगे, कि 18% आरक्षण हम मुस्लिम समाज के भाइयों को देंगे। लेकिन वो सरकार में आए, 18% तो दूर की बात है, 8% भी आपको किसी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं दी। ये अभी बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर है। मैं चंद समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई आदरणीय विधायक जी हैं,
और पार्षद जी हैं वो अपनी बात को विस्तार पूर्वक रखेंगे और समीक्षा करेंगे यहाँ हमारे कितने जो है सेक्टर अध्यक्ष, मतलब सेक्टर अध्यक्ष के साथ बूथ कमेटी कितनी यहाँ बैठी हुई है, उनसे करेंगे। देखिए, आज मैं जरूरत की बातें आप लोगों को, खासकर जो हमारी माँ और बहनें हैं, उनको बताने का प्रयास करूंगा। आप देख रहे होंगे कि जो डेली प्रयोग में होने वाली घर की वस्तुएं हैं, आज उनके रेट बढ़ा दिए गए। महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और दूसरी तरफ हमारे युवा, हमारे भाई और बड़े बुजुर्ग ये जानते हैं, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, रोजगार छीन लिए गए और देश की पूरी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में दे करके दो लोगों के हाथ में दे दिया। वो दो लोग कौन से हैं? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी। इन दोनों ने मिलकर के, दूसरे लोग कौन से हैं? अडानी और अंबानी को इस देश की सारी संपत्ति, इस देश के सारे संसाधन बेच दिए हैं। और वो कुछ ही समय के बाद, जैसे नीरव मोदी भाग गए, जैसे विजय माल्या भाग गए, जैसे और अन्य भाग गए, वो भी इस देश की सारी संपत्ति को लूटकर विदेश जाकर भाग जाएंगे, लंदन में जाकर बस जाएंगे और हमारे देश की जनता के हाथ में कटोरा देकर चले जाएंगे। इसलिए हमें आज एकजुटता के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी जब जब भी ताकत में आई है, तब तब फिरकापरस्त ताकतों को नस्त नाबूद करके जमीन के अंदर धंसने का काम किया। अगर किसी में वो दम है तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी में वो दम है। मैं उन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगा, एक ही देश की लीडर है जो सर्व समाज की बात करती है, जो सर्व समाज के सम्मान की बात करती है और जो सर्व समाज के रोजगार की बात करती है और जो सर्व समाज को उनके उचित अधिकार हक दे करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम करती है। और आज जो हमारी मातृशक्ति है, जिस प्रकार से आज देश में क्राइम बढ़ रहा है और हमारी माँ और बहनों का जीना दुश्वार हो गया है, इस देश के 90% लोगों को पूरी तरीके से दोबारा गुलाम बनाने की साजिश है और देश को नफरत और दंगों की आग में झोंकने की साजिश है। मेरे समाज के मेरे भाइयों, मैं पर्टिकुलर किसी एक वर्ग की और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि समाज सबसे मिलकर के बनता है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिस समय ताकत में आती हैं और बहुजन समाज पार्टी बनती है, तो ओबीसी के अधिकारों की बात होती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती है, दलित मुस्लिम पिछड़ों की बात होती है। लेकिन जब ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में जाकर बैठती है, सरकारें बनाती है, तो क्या होता है? हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, दंगों की बात की जाती है, महंगाई बढ़ाने की बात की जाती है, टैक्स को तरह तरह से हमारे ऊपर थोपने की बात की जाती है। आज अगर हमें देश को बचाना है, आज अगर हमें एकता को बचाना है, आज अगर हमें अपने गाँव को, अपने शहरों को दंगों की आग से झोंकने के लिए बचाना है, तो हमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करना होगा, हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आपके बीच ये आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। और आज के जो यहाँ माननीय सेक्टर अध्यक्ष जी हैं, उनका जो ये पूरी व्यवस्था बनाई गई बहुत अच्छी है। इसी प्रकार से हम एक एक भाई को जोड़ने का काम करें। आज देखिए, देश के अंदर महंगाई बढ़ाई जा रही है और जो शिक्षा है उसको खत्म किया जा रहा है। देश के अंदर दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बना दी, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। अमीर जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे समाज के बच्चे, चाहे वो एससी का हो, एसटी का, ओबीसी का हो, अल्पसंख्यक किसी भी समाज का हो, वो कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। लेकिन वहां उनके सरकारी स्कूल में उनके हाथों से कलम दवात छीन करके कटोरा थमा दिया गया। जब हम लोगों को खाने की जरूरत थी तो हमें खाने से दूर रखा गया, खाने से लिए तरसाया गया। आज हमें शिक्षा की जरूरत है तो हमें खाने में उलझा करके, कटोरों में उलझा करके शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, ताकि समाज के बच्चों का बौद्धिक विकास ना हो सके, मानसिक विकास ना हो सके। और जब बौद्धिक विकास नहीं होगा, क्योंकि अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होगा, और जब बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होगा तो फिर हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही सवाल पैदा किए जा सकते हैं। जो शिक्षित होगा उसको जो है लड़ने का रास्ता मालूम होगा। तो मेरे भाइयों,
आपको अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दिलाना है। और जो जिस समय बहन जी की सरकार थी उस समय चाहे SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस छात्रवृत्ति शुल्क पूर्ति दे करके कह दिया गया कि आप केवल स्कूल में जाकर अच्छी अच्छी डिग्री लीजिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपको फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में और बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में सारी फीस की व्यवस्था कौन किया करती थी? आदरणीय बहन जी किया करती थी। लेकिन आज वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और भाजपा नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि देश के बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। उसका उदाहरण भी मैं देना चाहूंगा। जिस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और चुनाव का समय था, तो माननीय आजम खान जी के द्वारा कहा जा रहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिम समाज के लोगों को 18% आरक्षण देने का काम करेंगे, कि 18% आरक्षण हम मुस्लिम समाज के भाइयों को देंगे। लेकिन वो सरकार में आए, 18% तो दूर की बात है, 8% भी आपको किसी नौकरी में हिस्सेदारी नहीं दी। ये उस